नमस्कार, स्वागत है आप सबका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देखिए, आज तेजस्वी यादव एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा भी कही जा रही है। बीते दिन नरेंद्र मोदी बिहार आए और 18 महीनों बाद वो बिहार आए। साथ में नीतीश कुमार के स्टेज शेयर किया, साथ में फोटोज खिंचवाई और उस फोटोज की जो चर्चे हैं ना, वो पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं बड़ी खबर बनी हुई है। तेजस्वी यादव जो रैली करने वाले हैं, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अपने पिता को मात दे पाएंगे, क्या अपने पिता से बड़ी रैली वो कर पाएंगे कि नहीं, और इस रैली का क्या संदेश जाता है जनता के बीच। आज इन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सनोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। तेजस्वी यादव बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अपने पिता को पीछे छोड़ पाएंगे वो? देखिए, यही सवाल जो आप हमसे पूछ रही हैं, यही सवाल चौक चौराहों पर पटना में भी पूछा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से बड़ी रैली करने जा रहे हैं। देखिए, अभी माहौल बन रहा है, लोगों ने आना शुरू किया, गांधी मैदान धीरे धीरे भर रहा है। लेकिन जब ये रैली पूरे पिक पर होगी, सवाब पर होगी, तब ये आकलन होगा कि लालू यादव जो रैलियाँ करते थे, देखिए रैली मतलब बिहार में लालू प्रसाद, उन्होंने एक इतना बड़ा रिकॉर्ड, इतना बड़ा मापदंड, ये कहिए कि इतनी बड़ी लाइन खींच दी है रैली के मामले में। अगर रैली की ही हम बात करें कि उसको बीट करना बड़ी मुश्किल बात है। जो महारैला किया था उन्होंने, लाठी रैली की थी, इतनी भीड़ आई थी पटना में उस समय कि लगता था कि एकदम लोगों का समुद्र आ गया है। उसके बाद से रैली हुई है पटना में और बड़ी बड़ी रैलियाँ भी हुई है, लेकिन उस रैली को मात अभी तक कोई नहीं दे पाया है। तो तेजस्वी यादव, उनके लड़के हैं, अभी जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए थे, जिला के स्तर पर रिस्पांस उनको मिला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वो भीड़ पटना में भी आ जा रही है, इसका फैसला तो कुछ घंटे बाद हो जाएगा। लेकिन चर्चा यही है कि भीड़ आनी चाहिए। जिस तरह से पब्लिक को कनेक्ट किया तेजस्वी यादव ने, जिलों में जाकर उनको बताया कि हमने आपको रोज़गार दिया, खासकर युवाओं से जो उन्होंने कनेक्ट किया कि हमने आपको रोज़गार दिया अपने 17 महीने के कार्यकाल में, आप पटना आइए। अभी जब पटना वो लौटे परसों रात में, तो उन्होंने कहा कि ये जो जन विश्वास यात्रा है, मेरे ऊपर एक कर्ज है, इस कर्ज को हमको उतारना है। तो एक कनेक्टिविटी जो युवाओं के साथ थी, उसको का इजहार उन्होंने किया। तो अब देखिए कितने लोग आते हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन लालू प्रसाद की रैली को कोई मात दे देगा, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, हमको उसमें थोड़ा सा डाउट लगता है। लेकिन देखिए, दिन चढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग आएंगे। कल शाम में, जब परसों शाम में या कल शाम में जब हम लोग बैठेंगे, तब इसका विश्लेषण सही ढंग से हम लोग कर पाएंगे। सर, खुद लालू प्रसाद यादव भी जो है इस रैली के समर्थन में है और स्पेशल लोगों से जो है डिमांड की है कि आप लोग आइए इस रैली में। कहीं ना कहीं ये क्या मैसेज दिला रहा है? ये जो आरजेडी है वो भाजपा भगाओ नीति पर काम करती है, तो क्या इस रैली का मतलब ही वही है, मकसद ही वही है? देखिए, लालू प्रसाद की अपील का अपना मतलब है। देखिए, आपको ध्यान होगा मुस्कान जी, जब तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा शुरू कर रहे थे, उस समय भी लालू यादव ने कैमरे के सामने, तेजस्वी यादव के सामने ये कहा कि जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी जा रहे हैं, आप लोग इसका समर्थन करिए। कल भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि आप लोग गांधी मैदान आइए। देखिए, राजद बेसिकली लालू प्रसाद की ही पार्टी है। अब है कि समय के साथ उत्तराधिकारी तो कोई न किसी को तो बनना ही है। अब तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी हैं, तो लालू प्रसाद अपनी वो विरासत धीरे धीरे तेजस्वी यादव को सौंप रहे हैं। कहा जा रहा है कि लालू युग का अंत हो चुका, अब तेजस्वी युग आ गया आरजेडी में। लेकिन लालू प्रसाद की जो कनेक्टिविटी है आरजेडी के समर्थकों के साथ, गांव-गांव में आरजेडी के नेताओं के साथ, वो बना हुआ है। और वही मैसेज लालू प्रसाद देते हैं कि हमारे बाद तेजस्वी है, आप तेजस्वी अगर बुला रहे हैं तो आप आइए। एक समझिए कि ब्रिज का काम, राजद के समर्थक और तेजस्वी यादव के बीच एक ब्रिज का काम लालू यादव कर रहे हैं कि आप सीधा अब कनेक्ट होइए तेजस्वी यादव से। हमारा दौर अब ख़त्म हुआ है, तेजस्वी यादव की राजद है, आप उनके साथ कनेक्ट होइए। तो ये मैसेज लालू प्रसाद ने दिया। एक तरफ सर राजद इतनी बड़ी रैली कर रही है, दूसरे तरफ बीते दिन नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। क्या चल रहा है सर ये? मतलब क्या मतलब हो सकता है बिहार आने का?
देखिए, बिहार का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बहुत बार टल चुका था। कई डेट आए थे लेकिन टल गए थे, लेकिन जब अब बन गई है एनडीए की सरकार तो ये डेट सब फाइनल हुआ है। 2 तारीख वाला कार्यक्रम हो गया। काफ़ी भीड़ जुटी थी नरेंद्र मोदी की सभा में। और जो सबसे चर्चा का विषय, जिसका आपने इंट्रो में जिक्र भी किया, जो तस्वीर है नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की माला पहने हुए, वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका अपना एक राजनीतिक महत्व है उस फोटो का, जिसकी चर्चा सब लोग कर रहे हैं कि आखिर वो फोटो क्या कहलाता है, क्या कहता है। तस्वीरें बहुत चीज़ बोल जाती है, लोग समझते नहीं हैं, लेकिन तस्वीरें बोलती है। तो वो तस्वीर यही बोल रही है कि नीतीश को जो हमने लाने का फैसला किया एनडीए में, वो दुरुस्त फैसला है। बिहार की जनता भी इसको समझे कि डबल इंजन की सरकार ही बिहार में विकास की गाड़ी आगे बढ़ा सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार को हमने साथ लिया। और ये जो तस्वीरें आप आज अखबारों में देख रही हैं, टीवी मीडिया में देख रही हैं, वो उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो ये कह रहे थे कि ये दोस्ती लंबी नहीं चलेगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके खारिज किया नरेंद्र मोदी ने कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा है। सर, नीतीश कुमार ने जब स्टेज शेयर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ दिन के लिए भटक गए थे, लेकिन अब हम कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। तो क्या मोदी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने सही किया जो किया और अब वो कहीं नहीं जाएंगे? देखिए, एक दिल में एक बात होती है ना कि हमने कुछ गलत कर दिया, हम आप भी कुछ गलत कर देते हैं। जब उस गलती का एहसास होता है तो चाहते हैं कि अगले से हम सफाई दे दें कि हमने किस परिस्थितियों में किया। तो इतना बड़ा सार्वजनिक मंच था, इतने लोग थे, लाखों लोग थे, उसके बीच में नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि हम कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे, अब हम आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं से उस गलती का एहसास नीतीश कुमार को भी है कि हमको इधर उधर नहीं जाना चाहिए था, हमको नरेंद्र मोदी के साथ ही रहना चाहिए था। तो उस इजहार को आप उसी रूप में ले सकते हैं कि एक गलती मानने वाली बात है। और उसको उन्होंने कंजूसी भी नहीं की, पूरे दिल से उन्होंने ये बात कहा कि हम जरूर कुछ दिन के लिए इधर उधर हो गए थे, गायब शब्द उन्होंने यूज किया कि हम गायब हो गए थे, लेकिन हम आपके साथ हैं और ये दोस्ती हमारी बनी रहेगी। अब हम कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। और प्रधानमंत्री ने भी बहुत मुस्कुरा कर इसको सुना और बड़े मुस्कुराए भी, और उन्होंने भी सहमति जताई कि नहीं, अब हम लोग को साथ रहना है, बिहार का विकास करना है, देश का विकास करना है, आपकी हमारी देश की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर है। सर, राजद इतनी बड़ी रैली कर रही है और सामने आ रहा है, खबर सामने आ रही है कि तमाम कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं कल। तो क्या इस रैली के बाद जिन नीतियों पर राजद काम करने की कोशिश कर रही है, वो उस नीति में सक्षम हो पाएंगे? क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी? देखिए, पहली कोशिश क्या है, रैली जो का आज हो रही है तेजस्वी यादव का, उसमें क्या मैसेज देना? मैसेज ये देना है कि हमारे जितने घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, वाम दल हो, तमाम माले हो, वो हम लोग पूरी तरह एकजुट हैं। हमारे गठबंधन में नीतीश जी जाने के बाद भी हम लोग एक साथ हैं, हम में कोई दरार अब नहीं है। दूसरा मैसेज है कि जनता, अगर जनता आ गई तो जनता हमारे साथ है, समर्थन मेरे साथ है। नीतीश जी के जाने के बाद भी हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। महागठबंधन पूरी तरह से मजबूती से बिहार में भाजपा भगाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ के नारे के साथ चुनाव में उतरेगी 24 के संग्राम में, और भाजपा और उसके सहयोगी दलों को परास्त करेगी। ये मैसेज कल के रैली में देना है। कल के रैली में ये मैसेज देना है कि आप लाख दावा करिए 40 में 40 सीट जीतने का, ज़मीन पर आपकी ताकत कमज़ोर है। ये देखिए गांधी मैदान में जो भीड़ जुटी है, ये इस बात का सबूत है कि इस जन समर्थन महागठबंधन के साथ है। तो ये तमाम संदेश कल गांधी मैदान से देने की कोशिश होगी। अब वो कितना सफल होगा, नहीं सफल होगा, अभी दिन जैसे जैसे चढ़ेगा ये पता चलेगा। लेकिन एजेंडा यही है कि इन तीनों मैसेज को डिलीवर किया जाए जनता के सामने और मजबूती से 24 का चुनाव लड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार जो राजद कोशिश कर रही है कि भाजपा भगाओ, और सर ने भी कहा कि 3 मेन मुद्दे हैं कल रैली के। तो रैली के बाद क्या कुछ सामने आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।